आपका पहले नाम क्या है, शुरू से करते हैं। मेरा नाम है प्रहलाद जी पुरी। अच्छा, तो आप मतलब किस उम्र में आपको लगा था कि मतलब आपको संन्यास लेना है या त्याग, मतलब संन्यास तो हम बाल अवस्था से लिया है। अच्छा, हाँ, कितना 5 वर्ष की उम्र से साधु है। हमारे माता पिता जो है हाँ, वो उन्होंने आश्रम में हमको दान कर दिया। आपको आश्रम में दान कर दिया। हाँ, वो हमारा कई बहन भाई मर गया ना, तो बाबा बोला कि एक लड़का देगा तो सब ठीक हो जाएगा। अभी एक छोटा भाई है, 11 बहन भाई मर गया हमारा। वो कोई 2 महीने में 3 महीने में ऐसे, तब वो गुरुजी को दे दिया। आपका घर कहाँ है? घर जन्म हरियाणा है। हरियाणा। फिर आपके तो गुरु होंगे कोई? हाँ, गुरुजी है गुरुजी जूनागढ़। यहाँ पर आए? यहाँ नहीं आते, वो तो उनका हरिद्वार में आश्रम है, स्कूल है, हॉस्पिटल है। तो हम लोग क्या ध्यान करना चाहिए रेगुलर? बिल्कुल करना चाहिए ध्यान, और योग हर आदमी को करना चाहिए। मन से ध्यान लगाना पड़ेगा। मन से ध्यान लगाना चाहिए, वर्जिश करना चाहिए, योग करना चाहिए। नहीं, ये आपका योग मतलब क्या होता है? योग अभी के जमाने में जो होता है योग मतलब लोग बोलते हैं कि ऐसे पैर उठाओ, ऐसे ये करो, इसका मतलब योग हो गया। अभी के नहीं, जमाने ये में योगा है। योगा, ये है योगा। और योग में फर्क है। तो वो फर्क थोड़ा समझाइए हमको। योग जो है, 2 चीज को जोड़ने का नाम योग है। और योगा जो है वर्जिश करने का, आसन करने का, जो 84 आसन है वो है योगा। और योग जो है प्राणायाम, जिसको कुंडलिनी बोलते हैं, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, उसको योग कहते हैं। हाँ, तो ये आपका मतलब ये हो गया, मतलब फर्क हो गया, फर्क योग और योगा में। तो अभी सबको समझना चाहिए। अभी ज्यादातर लोग योगा ही करते हैं, योगा ही करते, योग नहीं करते। योग नहीं करते। मतलब शरीर का इधर उधर करने से सिर्फ योगा होता है, योग नहीं होता। योग नहीं होता। तो अभी का जैसे आप लोग मतलब जब संन्यास लिए थे उस टाइम पे तो मतलब बहुत सारे साधु संन्यास लेते थे, लेकिन अभी का जनरेशन में तो संन्यास लेना मतलब बहुत ही कम हो गया है। तो वो क्यों मतलब हुआ है इस तरह? अभी भी संन्यास लेता है, लेकिन ज़्यादातर लोग, जैसे अब बुजुर्ग लोग संन्यास लेता है, घर से दुखी हो जाता है, चलो अब महात्मा के आश्रम में जाएगा, उधर भजन करेगा, पूरा ज़िंदगी तो काम ही किया। कुछ ऐसे लेते हैं, कुछ अभी ज़्यादा जो नई जनरेशन है, हाँ। वो नशे के लिए संन्यास ले रही है। क्यों? घर में नशा पूरा हो नहीं रहा, गांजा भांग के चक्कर में, बोले बाबा के पास मिलता है। अभी ये देखते हैं तो जो हम लोग पुराने महात्मा हैं, जो बचपन से साधु हम लोग छोड़ दिए, सब गांजा भांग नशा छोड़ दिए, अब वो और दुखी हो गए बेचारे, बोलते अब कहाँ जाएगा। अभी तो पब्लिक ज़्यादा नशा कर रही है, बाबा लोग कम कर दिए। लोगों के मन में ये वहम है कि बाबा बनना है तो गांजा भांग पी के हम जिंदगी। नहीं, कहाँ कुछ मतलब घर में पूरा होता नहीं, नशा महंगा है, वो कहाँ से लाएगा, उतना रोजगार नहीं है ना। गांजा सबके बस का बात नहीं है। नहीं, गांजा भांग तो राजा आदमी ही पी सकता है, इसका खर्चा बेसी है। वैसे नॉर्मल लोग, गृहस्थी लोगों को गांजा भांग नहीं पीना चाहिए, गृहस्थ आदमी के लिए सही नहीं है, क्योंकि ये जो है संतान उत्पत्ति करने का क्षमता खत्म करता है, ये बीज को नष्ट करता है, जो हमारे शुक्राणु है उनको नष्ट कर देता है, इंद्रियों को नष्ट करता है। गांजा भांग गृहस्थ को नहीं पीना चाहिए। तो अभी मतलब हम लोग का जो अभी का मतलब हम लोग जो है, हम लोग छोटा कोई भी मतलब समस्या होता है मतलब हम लोग के जीवन में, तो हम लोग मतलब बहुत ही परेशान हो जाते हैं। मतलब पैसा का समस्या हो गया, या अभी का बोल लीजिए मतलब हम लोग का जो मानसिक रूप से देखो, मानसिक समस्याओं का हल है, लेकिन पैसे का समस्या का तो यही है कि आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ बिजनेस व्यापार कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो अंदर से नहीं आता है, वो तो बाहरी से का चीज़ है ना, भौतिक। उसके लिए भी तो मानसिक संतुलन होना बहुत मानसिक संतुलन ठीक करने के लिए ही योग है। हाँ, प्राणायाम करो, है ना, अलोंग विलोंग करो, कपाल भाती करो, बाकी और बहुत सी क्रियाएं हैं क्या, जिसको बंद बोलते हैं, मूल बंद है, जालंधर बंद है।
तो ये 3 बंद लगाते हैं। जैसे हमारा ईड़ा पीड़ा सुषुम्ना नाम की जो नाड़ी है, ये आज्ञा चक्कर को जो आज्ञा चक्कर जो है हमारा, ये डिस्टर्ब हो जाता है। ये डिस्टर्ब हो जाता है तो आदमी माइंडली डिस्टर्ब हो ही जाएगा, क्योंकि ये जो है जो अच्छा रहेगा तो ये कहाँ से रहता है? पेट से। सबसे पहले पेट सही रहना चाहिए, खाना पीना अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए। ज़्यादा तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मच्छी ये मदिरा वगैरह जितना हो सके कम करें। फल फ्रूट वगैरह का सेवन करें। दूध पिए। बादाम भिगो के रात को सवेरे उसको छील के खाए, क्योंकि प्राकृतिक चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। अभी एक करेला होता है, उसको बोलते हैं कोकुड़ा बोलते हैं, कोकुड़ा। वो जंगली टाइप का करेला होता है। उसमें हर चीज़ के मीट से ज़्यादा विटामिन होता है। हाँ, थोड़ा कड़वा होता है, छोटा छोटा। सबसे ज़्यादा मच्छी से 50 गुना ज़्यादा उसमें विटामिन है। तो प्राकृतिक चीज़ें खाने से, ये भी मच्छी मीट भी खाते हैं लोग आँखों के लिए, कोई किसी के लिए हजम नहीं कर पाते मच्छी मीट, जो लेकिन खेल कूद करते हैं उन लोगों के लिए सही है। नहीं, मच्छी मीट कोई भी खाए, लेकिन उसका जैसे कम हो हफ्ते में सके, हाँ। संडे के दिन खा लिया, हफ्ते में एक दिन ठीक है। एक दिन ठीक है। बाकी और फल फ्रूट ज़्यादा खाए। तो प्यार क्या है? मतलब प्यार आपके मतलब प्यार इसमें- एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी प्यार नहीं, अभी खाली इंग्लिश वाला लव रह गया है। हाँ, है ना? प्यार सिर्फ एक ही इंसान करता है, दूसरा तो कोई मैंने देखा नहीं अभी तक कोई प्यार करता है। जिसको ट्रू बोलते हैं, जो रियल में नेचुरल है, हाँ। वो माता ही कर सकती है और दूसरा अपने संतान कोई से। बस दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं थोड़ा वो प्यार के बारे में बोलूँगा जो आप मतलब समझ रहे हैं। मतलब हम लोग को, हम उम्र में जो लोग प्यार करते हैं वो क्या चलो ठीक है, ये तो एक स्त्री जो है भोगने की वस्तु है, पुरुष भोगी है, ये प्राकृतिक बनाया है। तो ये तो भोग है, ये शरीर का, जैसे हमारा पेट का भूख है, ऐसे ही ये शरीर का एक तरह का भूख है। खत्म होने के बाद में इच्छा ही नहीं होगा। तो वो तो एक पूरा शरीर का मिलन है, मन का मिलन तो माँ से ही होता है। माँ से ही होता है और किसी से ये तो एक सृष्टि का पर्यावरण समझ लो, कुछ भी समझ लो, एक संचालित किया हुआ भगवान का सृष्टि का एक रूल है, आदान प्रदान। क्या तुम उसको दिया वो तुमको देगा? नहीं, तुम बीज देगा वो तुमको सृष्टि देगा। तो ऐसे ही है, गिव एंड टेक। नहीं, तो बिजनेस ही एक तरह का, लेकिन रियल प्यार तो माँ ही करती है। इसीलिए देखो 5वीं की क्लास में भी लिखा है ना, जननी जन्म भूमस्या स्वर्गादेपि गर्ष्यते। 5वीं की क्लास में तो पढ़ा होगा आप लोग। हाँ, तो इससे बड़ा बोले और कोई है ही नहीं, यही स्वर्ग है बोले, स्वर्ग से भी बढ़ के है ना। थोड़ी पवित्रता हो तो वो भी एक प्यार मतलब श्रेष्ठ हो सकता है। अच्छा, उसके अंदर पवित्रता होनी चाहिए, अश्लीली हरकत नहीं होनी चाहिए उसमें। नहीं, पूर्ण रूप से दोनों का मिलने का इच्छा होना चाहिए, अपने आप आकर्षित हो जाए। दूर दूर बैठो, खुद ही नज़दीक, दोनों जैसे मैग्नेट की पावर की तरह चलने लग जाएं, फिर वहाँ कोई पाप नहीं है। तुम ज़बरदस्ती उसको कुछ खिलाया, कुछ पिलाया, कुछ यूज किया, वो लेकिन अभी के ज़माने में जो होता है वो दिखावे वाला हो गया है। लेकिन सब कुछ में दिखावा हो उसके साथ में मतलब ऐसा लगे कि कोई बहुत अच्छे परिवार के लोग जा रहे हैं, अगर गर्लफ्रेंड भी है साथ में, ऐसा चले समाज को कि बहुत पवित्रता से जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई संभोग की वस्तु नहीं है, ये यूज एंड थ्रू नहीं है ये। अच्छा पहले के जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, शादी करने के बाद में भी, अभी तो बोलते हैं सुहाग रात है क्या, उस टाइम वो लोग बहुत उसको ब्राह्मण से मुहूर्त देखते थे क्या, और किस टाइम पे करना है समय देखते थे, कौन सा अच्छा समय होगा तो जिससे अच्छा लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगा क्या। तो गर्भ धारण करने के बाद में उसको गर्भदान दीक्षा दिलवाते थे, गर्भ संस्कार करवाते थे। अभी कहाँ होता है ना, उसको गर्भ में ही एक संस्कार दिलवाते थे, फिर उसको
माँ को बाप को दोनों रामायण गीता का डेली जो भी जिसको भी भगवान को मानते थे अच्छा किताबें पढ़ते थे, है ना। अभी तो फिल्म देखते हैं, है ना। तो अभी रिवाज पूरा बदल गया। हाँ, तो ये तो हो गया मतलब ये तो प्यार को लेकर हो गया। मतलब उसके बाद जब प्यार हम उम्र में करते हैं उसके बाद जो अलग होते हैं उसके बाद मतलब मानसिक पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो वहाँ से मतलब हम उम्र के लोग कैसे मतलब बाहर आए। ये चीज़ है अभी, जैसे अभी एक नया मोबाइल आता है मार्केट में, मान लो एप्पल का एक मोबाइल आया, हर लड़का चाहता है कि ये मोबाइल मुझे मिले, हर लड़की चाहती है ये मोबाइल मिले, है। तो इसी तरह ना वो जब उसके शरीर का भूख पूरा हो जाता है ना, जो उनका शौक है वो पूरा हो जाता है, तो उसमें क्यों, वो तो अपने आप ही किया ना प्यार, और प्यार में पूरा लंबे दिन चल गया क्या, उसके बाद में उसकी सब इच्छाएं ख़त्म हो गई क्या, उसने देखा ठीक है अब नया देखो या बीच में कोई मतलब एक दूसरे की कमी ढूंढने लग गया, तो वो गड़बड़ है। जो पहले करवाते थे माँ बाप, लड़का देखता ही नहीं था लड़की को, जाके शादी करवा देते थे। तो जब पहले दिन से ही वो दोनों एक दूसरे से डरते थे, क्योंकि पूरा जीवन निभाना है, तो अच्छे से रिलेशन वो शुरू से ही बनाना शुरू करते थे क्या। अब ये तो इंजॉयमेंट का लव है, ये तो ये ज़्यादा समय बहुत कम चलेगा, क्योंकि एक दूसरे को नहीं समझने में टाइम ही नहीं लगेगा। पहले से जान चुके हैं। हाँ, मतलब जानने के लिए और बाकी नहीं रहेगा कुछ। हाँ, अब उनको तो ये जाना ही नहीं कुछ, तुम तो पहले से लव करके सब कुछ जान गया उसके बारे में। अरे बोले नहीं है, इसमें कुछ ये कमी है। जो माँ बाप करवाते थे चुपचाप होता था, बाद में पता चलता था भाई ये तेरी बीवी है, शादी करना है, तो वो सोचते थे यार पहली बार देखा है जानना पड़ेगा। तो साल 2 साल अच्छे से अब घर ही में रह रही है, तो उसका मतलब रिलेशन पक्का मजबूत हो जाता था। वो भी है कि हम कहाँ जाएगी अब, है ना। और समाज का ऐसा कानून था कि आप किसी पराये घर से लाया है लड़की तो उसकी सुरक्षा करो, तो वो भी सोचता था कि समाज में हमारा बदनामी ना हो, तो अच्छे से रिलेशन था। भय है ना, अब ये खुला लव है, कॉलेज का एक मर्जी का लव है, इसमें कोई भय नाम की वस्तु नहीं है ना। भय के बिना प्रीत नहीं, और प्रीत शब्द ही प्रेम को कहते हैं। जब तक भय नहीं होगा प्रीत नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ प्रेम में भय जरूर होना चाहिए क्या, कुछ मर्यादा जरूर होना चाहिए। जैसे लड़के जब इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे में खूब मतलब फ्रैंकली इंजॉय करते हैं, इसी प्रकार लड़कियां भी करती होंगी कुछ ना कुछ, नहीं वहाँ चलता है, बोले तेरा ऐसा है तेरा वैसा है, तो वो खुल के बात करती हैं। उसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता आदमी, लेकिन उसको समय देना चाहिए ताकि वो दूसरा वे नहीं जाए। जैसे कोई भी कच्चा फल हम तोड़ के खाएंगे ना, उसमें टेस्ट नहीं आएगा, नहीं। इसी तरह कम उम्र के बच्चों को, ठीक है आजकल जमाना ऐसा है तो कुछ नहीं, अभी तुम जाओ उधर 20-15 साल के 17 साल के लड़के लड़की खुलेआम देखो नाव में उधर घूम रहा है, तो क्या है वो खाली एक शौक टाइप का हो गया है, शरीर का आदान प्रदान नहीं, वो शौक शरीर में भी उनके कुछ है नहीं, संतुष्टि है नहीं, है ना। सिर्फ दिखाना है लोगों को कि दिखावा प्रेम है, वो रियल नहीं है। वो जो छोटे बच्चे कर रहे हैं रियल नहीं है, उनको समझ ही नहीं है ना, क्योंकि किसी को दूसरे आदमी को अपने पास में लाने के लिए अपने पास पहले व्यवस्था नहीं है ना। अब वो स्टूडेंट है, उसके पास क्या व्यवस्था है, वो खुद ही पराधीन है मम्मी पापा के साथ। हाँ, घर का स्थिति क्या है उसका, वो खुद, उसको कपड़े अच्छा चाहिए, मोबाइल अच्छा चाहिए, खाली वो बाहरी दिखावा, रियल नहीं है वहाँ कुछ भी। और भी मतलब और भी जो लाइफ में मतलब और भी चीज़ जो करना है उसमें भी मतलब पीछे रह जाएंगे। मतलब ये चीज़ अगर मतलब करेंगे तो मतलब कम उम्र में, ये भी तो होता है। बहुत चीज़ों का नुकसान ही होता है अगर छोटे बच्चे इस लाइन में जाएंगे, क्योंकि इस चीज़ की एक सीमा है, एक उम्र है इसकी, है ना। हर चीज़ को स्टार्टिंग करने की सीमा है। 10-15 साल के बच्चे को कहीं काम पे लगा देंगे तो अब कुछ नहीं कर सकता, वो उससे आगे निकल ही नहीं पाएगा।
जैसे हमारे हिंदू धर्म में लिखा ही गया है और चाय के होटल में लगा दिया तो उसके आगे वो कुछ नहीं कर सकता, वो होटल तक ही सीमित रह जाएगा, समाज के लिए अपने लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेगा। तो इसलिए अपने पहले एक स्टैंड बनाना चाहिए। क्या ठीक है, ये तो तुम्हारे हर आदमी के लिए कोई ना कोई तो है ही है, बनी होगी ज़रूर, ऐसा नहीं है कि नहीं बनी होगी, बनी होगी। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है ना कि एक जीवन में एक लड़की को या फिर लड़का को मतलब 4 भागों में भाग किया गया, जैसे जिंदगी कैसे बिताना चाहिए। तो उसके बारे में आपको कुछ पता है तो मुझे बताइए। देखो, जिंदगी के 4 भाग जो है, पहले अवस्था है तरुण, बाल अवस्था है। तो बाल अवस्था नेचुरली खेल कूद में चला जाता है, नहीं। और जो जवानी है, जब पूर्ण यंग होता है, उसको नींद ज़्यादा आता है। हाँ, वही काम क्रोध नींद, बस यही चीज़ों में रहता है व्यस्त। वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। क्या फिर जब उसका 40 का उम्र आएगा, मतलब तब उसको टेंशन हो जाएगा, यार हम कुछ किया नहीं अच्छे से, हम तो ये 2 ही चीज़ में समय बिता दिया, खाना पीना ये वो, उसी में बिजी रहा। क्योंकि वो भगवान के हाथ में है ना रिमोट, मतलब उसकी बुद्धि में आगे कुछ आने ही नहीं देता। वो उस शौक मौज में इतना मगन हो जाता है, वो समय चला जाता है। क्या फिर आ जाता है बूढ़ा अवस्था, फिर वो कुछ करने लायक ही नहीं रहता है, फिर वो चिंता। एक चरपट मंजरी नाम का श्लोक लिखा है शंकराचार्य ने, उसको आप पढ़िए। उसमें बोलोगे गूगल में चरपट मंजरी, मंजरी उसको सुनो। हाँ, वो 4 अवस्था के लिए लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ो। अनुवाद भी है उसमें हिंदी का, संस्कृत में लिखा है। खुशी क्या है हम लोगों के लिए? खुशी क्या है, मतलब हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस क्या है? खुशी तो अंदर से लानी पड़ती है, बाहर तो कुछ है नहीं। खुशी अंदर होना चाहिए। जब तुम सुखी होगा तो खुशी हो जाएगा। सुखी कैसे हो सकता है? वैसे तो 4 सुख है संसार में। आदमी बॉडी स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा सुख है पास में माया, ठीक है। तीसरा सुख है पतिव्रता नारी। चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। तो ये 4 सुखों का जो है ना वर्णन है वेदों में। बाकी 5वां सुख नहीं है, है ना। इनसे बड़ा 5वां सुख क्या है? संतोषम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ते। अगर तुमको संतोष का ज्ञान हो जाए, सब सुखों के मीनिंग समझ में आ जाए, क्या अपनी आत्मा में जैसे एक रोटी खा के संतुष्ट है, चलो भगवान ने आज 1 रोटी दिया, कल 2 देगा, कल 2 दिया तो उसमें से भी कोई अगर आ जाता है, अतिथि देवो भव। हमारे सनातन की ये जो परंपराएं हैं, कर्म है, दीक्षा है, तो किसी को दे दिया, कोई गरीब भूखा आ गया, 2 मिलने के बाद 1 उसको दे रहे, मतलब उसको कहते हैं संतोष, है ना। 1 में से भी आधी दे दिया, फिर भी खुशी है, मतलब संतोष है, चल मैंने दे दिया, उसको खिला दिया। तो सबसे पहले अंदर से संतोष होना पड़ेगा कि जितना है उसी में खुश रहें। बाकी कर्म करते रहें, कर्म तो निरंतर चलते रहना पड़ेगा, क्यों उसी से आगे बढ़ेगा ना। लेकिन जो रोज़ मिल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, संतुष्टि से करें और अच्छे से करें और पवित्रता से करें। क्या निष्फल कर्म क्या होता है? निष्फल वही कर्म है जो तुमने दे दिया, किसी को भूल गए। और आप लोगों का जीवन का मतलब आदर्श क्या है? मतलब आप के महाफल कर, ये तो सब कर्म भूमि है, परालब्ध के भोग है, हर आदमी को भोगना पड़ेगा। राजा रंक सबको मर के ही जाना है। क्या सिर्फ फर्क इतना है
कोई जंजीर से बांधा जा रहा है, कोई आजकल कोरोना के पैकेट में डाल के दबा दिया जा रहा है, और कोई अच्छे से पालकी में फूल माला पहन के जाके उसका संस्कार हो रहा। भाई यही फ़र्क है। बाकी हर आदमी को तो ये परालब्ध का भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी बालक को जब समझ आने लगता है तो अपने और पराये के विषय में जानने लगता है। सबसे पहले वो किसको पहचानता है? माँ को। नहीं, माँ बताती है कि ये तुम्हारा बाप है, क्या बोल पापा बोल, मम्मी बुलवाती है पापा है। पापा कभी नहीं बोलता है कि मम्मी बोल, बोलेगा पापा बोल। पापा स्वयं पापा ही बुलवाना चाहता है, लेकिन मम्मी बोलती है पापा बोल, और वो खुद ही बोलता है माँ। पहला शब्द नेचुरल उसके अंदर से माँ निकलता है। तो ऐसी प्रकार जब हमको इस चीज़ का, समाज का, धर्म का ज्ञान होने लग गया, तब हम खुद के विषय में, समाज के विषय में विचार किया, है ना। फिर उस हिसाब से कर्म किया, योग किया, भक्ति किया, आयुर्वेदिक का काम किया, है ना। हिमालय में गए, तपस्या किया, देखा क्या। अब तुम जो कर्म करेगा, तुम्हारा कर्म किया हुआ एक सीमा है उसकी, क्या। जो तुम दान करेगा वो तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। ये तो बैंक में जमा किया है तुम, वो तुम्हारा एक तरह, हाँ, वो तुम्हारा एक तरह से ना फिक्स डिपॉजिट होता जा रहा है। जो भी तुम निस्वार्थ भाव से दान किया, जैसे मेरे को दिया, इससे तेरे को कोई मतलब नहीं है, अपना इच्छा से दे दिया, भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो तू कर रहा है कर्म, जो इकट्ठा कर रहा है, ये भौतिक संसार की मटेरियल, वो तेरे ही काम आएगा, तेरे बच्चों के काम आएगा, लेकिन ये तेरे कई जन्मों तक, 7 पीढ़ी के काम आएगा। लेकिन घर में अच्छे से कर्म करना चाहिए, स्नान ध्यान करना चाहिए, नित्य कर्म आदमी का सही होना चाहिए। सबसे पहले अगर तुम नित्य कर्म करना ठीक कर लोगे तो तुम्हारा सब कुछ ठीक होता ही जाएगा। सवेरे उठो, अच्छे सूर्य उदय होने से पहले उठो, स्नान करो, ध्यान करो, दीपक जलाओ, क्या जो भी भगवान को मानते हो उसका सिमरन, उसका धन्यवाद करो, धरती माता को नमस्कार करो, क्योंकि निंद्रा समाधि है एक तरह की, निंद्रा एक तरह की मृत्यु है। तो उसको थैंक यू बोलो गॉड को, सवेरे सूर्य को नमस्कार करो कि मैं अच्छे से उठा हूँ, अब मैं आपका नित्य कर्म जो भी है वो करता हूँ। उसके बाद में कोई भी रामायण गीता जो भी हो, कुरान बाइबल जो भी तुम हो वो करो, और घर का वातावरण शुद्ध रखो। वहाँ पर अभद्र कोई भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए, गाली गलौज कोई भी, मतलब है ना। एक दूसरे की शर्म होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ना शर्म होना ही चाहिए। शर्म होगा तभी श्रद्धा बनेगा, तभी प्रेम बनेगा। सबसे बड़ा दान ही शर्म दान है। तो उससे घर भी शुद्ध रहेगा, और अपने शुद्ध चीज़ें लाओ घर में, अच्छी चीज़ें लाओ। कोई ऐसा सामान मत रखो जिसमें घर में वातावरण खराब हो, नहीं। अच्छे भगवान के सुंदर सुंदर फोटो रखो, नहीं। अच्छा सुगंधित वातावरण रखो, अच्छा धूप गूगल वगैरह जलाओ, है ना। गंगा जल का सेवन करो, या तो गंगा जी है। तो आप लोग जो ऐसे रहते हैं, तो हम लोगों तो बाहर से देख के लगता है कि आप लोग बहुत कष्ट में है। तो आप लोगों को ये आप लोग मतलब जो आप लोगों ने ये लाइफ चूज किया है, तो आप लोगों को क्या लगता है? जीवन कष्ट में ही होता है। साधु का ना ऐसा जीवन होता है, कभी रसगुल्ला मिलता है, कभी रोटी भी नहीं मिलता है नहीं, साधु का जीवन ही मतलब संघर्षमयी है। बाकी तो राजा होता है साधु, है ना। बाकी तो हम लोग कौन है, महाराज नहीं, नहीं। सिर पे ताज नहीं है
नीचे तकत नहीं है लेकिन महाराज तो यही है नहीं। सबसे